सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने प्रभु की वचन लेके, और आज हम बाइबल स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे और वचन को अच्छे से सुनेंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वचन आप लोगों के लिए लाऊंगी वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए फिर आज हम परमेश्वर की वचन पढ़ाई करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 और 1 से हम लेंगे 42 पद तक। मत्ती चैप्टर 10 1 एंड 42 वचन को पढ़ना स्टडी करेंगे। यीशु के 12 चेले, यीशु का जो 12 चेले हैं, आज उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे या पाएंगे। फिर उसने अपने 12 चेले को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाल और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रतियों के नाम ये है। पहला सुमन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जबूदी का पुत्र याकूब और उनका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुमल, थोमा और मसूल लेने वाले मती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तहते, सुमन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिससे उसने पकड़वा भी दिया। 12 प्रति का सेवा कार्य। इस 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों को और न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल की घराने की खोए हुए भेड़ियों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। आपने परतुकों में न तो सोना और न रूपा न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झीलो रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उनका भोजन मिल जाती है। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वो कौन योग्य है, और जब तक यहाँ से न निकालो उसी के वहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। यदि उन घर के लिए योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वो योग्य न हो तो तुम्हारे कल्याण तुम्हारे पास लौट जाएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारे बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर के देश से सदोम और अमोर के देश की 10 अधिक सहने योग्य होंगे। आने वाले संकट। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो, परंतु लोगों के सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें खड़े मांगेंगे।
तुम मेरे लिए हकीम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाएंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाए तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से यह किया करेंगे कि जो कुछ तुमको कहा गया वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुमसे बोलता है। भाई भाइयों और पिता पुत्रों को घाट के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता और विरोध में उठकर उन्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताई तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेलों के गुरु के और दास के स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्हें घर के स्वामी के शैतान कहा तो उसे घर वाले को क्या कुछ न करेंगे। किस से डरे? इसलिए मनुष्य से मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खुला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उस तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छोटों पर से प्रचार करो। जो शरीर और घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में दो गौरियां नहीं खरीदती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। यीशु की स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्य के सामने मुझ मन लगेगा उसमें भी अपने स्वर्गीय पिता में के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरे इनकार करे उसमें से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यीशु के आगमन का परिणाम। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो यह हूँ कि मनुष्यों को उनके पिता से और बेटे को उनकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूंगा। मनुष्य की बेटी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरा योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। प्रतिफल।
जो तुम्हें ग्रहण करता है वो तुम्हें ग्रहण करता है, और जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी के धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी को बदला पाएगा। जो कोई इस छोटी में से एक को मेरे चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना पाएंगे। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन। सभी को जय मसीह की धन्यवाद।